हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये टॉपिक आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था इससे रिलेटेड। ठीक है, सो हम लोग सिर्फ जस्ट रिकॉल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्ट आपने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेज में भी पढ़ा है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 7, 8, 9, 10th, 11, 12th हर एक जगह यूज़ करेंगे। सो ये बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल डेफिनेशन से। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था। पॉइंट, एक डेफिनेशन पॉइंट का होगा, दूसरा लाइन सेगमेंट का होगा, तीसरा लाइन का होगा। सो व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या क्या है? अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज़ पॉइंट, देन आप कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंट को? सो ये सारे डेफिनेशन मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। व्हाट इज़ पॉइंट? व्हाट इज़ पॉइंट? इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। ऑब्वियसली ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल फिगर, हैविंग नो डायमेंशन वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग डायमेंशन वर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, तो हम लोग बोलेंगे हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। है ना, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ना तो जिसका ब्रेथ है, ना तो जिसका लेंथ है, ना तो हाइट है, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। है ना, सो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था। आप देख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट ड्रॉ करने बोल रहा है मान लीजिए, है ना, सो ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसका ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है। सो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है लाइन। व्हाट इज लाइन? ऑब्वियसली लाइन भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो अगर लाइन का डेफिनेशन भी अगर आप दे रहे हैं, सो व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। लाइन, so what will you say about line? It is a geometrical figure, same, having only length, जिसका सिर्फ क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। सो इट इज़ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग ओनली लेंथ। ठीक है, सो वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। बट जो लेंथ है वो फिक्स्ड इसका नहीं होगा, है ना, इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, यू कैन नॉट मेजर इट। ठीक है, सो वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। यानी कि ऑब्वियसली अगर इसका लेंथ फिक्स नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसमें हम ऐड कर सकते हैं इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। सो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। सो लाइन का एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, देखिए आप, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर, ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आप जितना चाहिए चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यू कैन सी इट, है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेंथ को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। लेंथ तो है बट यू कैन नॉट मेज़र इट। और इसका मतलब क्या है? कोई एंड पॉइंट नहीं है ना। आप देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। ओके, सो I hope you understood the first two term which we will use in geometry. First is point and second is line, है ना। थर्ड ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लाइन सेगमेंट, है ना। सो लाइन सेगमेंट क्या है? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सो ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है हमारे लिए। ठीक है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सो लाइन सेगमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, नाम से पता चल रहा है ना। और सेगमेंट है, यानी कि सेगमेंट से हमको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसका जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। दैट मीन्स व्हाट? इसका एंड पॉइंट होगा, है ना। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज लाइन सेगमेंट, देन हाउ विल यू डिफाइन इट? लाइन सेगमेंट, है ना। सो लाइन सेगमेंट क्या है? ऑब्वियसली इट इज लाइन, ये एक लाइन है। दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट है ना। इसका मतलब यू कैन मेजर द लेंथ,
तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा। सो लाइन सेगमेंट का भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये तो लाइन था, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका मतलब इसका एंड पॉइंट होगा, है ना। सो ये देखिए लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका एक पॉइंट जो है वो सी है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है डी। तो ऑब्वियसली आप इसको स्केल से चाहें तो मेजर कर सकते हैं ना। सो ये बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। सो अगर इसको आप स्केल से मेज़र करना चाहेंगे तो कैसे मेज़र करेंगे, एक एंड यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा जो है वो यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट ड्रैग इट एंड यू कैन मेज़र। इसका लेंथ जो है वो कितना है, 4.95 है ना। सो हम इसका लेंथ मेज़र कर सकते हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि इसका लेंथ हम मेज़र करें, यू कैन नॉट मेज़र इट। देखिए आप इसका लेंथ जो है, ये लाइन का लेंथ जो है वो आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ तक इसको बढ़ा के ले जाएंगे, है ना, आप इसको बढ़ाकर कहाँ तक ले जाएंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। सो यू कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ लाइन, बट यू कैन मेज़र द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। सो जब भी आप टर्म यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में ना, लाइन सेगमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं तो क्या होगा, लाइन है तो क्या होगा, है ना। सो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारे एनसीईआरटी बुक का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे एनसीईआरटी बुक का वो है रे। व्हाट इज़ रे, है ना। सो रे भी एक सिंपल सा पार्ट है। रे क्या है, इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है बट इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दैट मीन्स व्हाट, इसका डायरेक्शन होगा, यानी कि हमको लाइन सेगमेंट में आप नहीं बता सकते हैं ना। लाइन सेगमेंट को आप जस्ट टेक अ लुक एट लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट में नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इसका डायरेक्शन इधर है या इसका डायरेक्शन इधर है, आप नहीं बता सकते हैं। बट अगर हम लोग रे वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको देख के पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। सो एक रे का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, है ना। अगर देखिए अगर हम रे का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो रे का एग्जांपल में क्या होगा, इसका एक एंड पॉइंट होगा और ये आपको डायरेक्शन दे रहा होगा, है ना। एंड पॉइंट होगा और ये आपको डायरेक्शन दे रहा होगा। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, एफ की तरफ है। सो वैसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट अ लाइन सेगमेंट, सॉरी मैंने लाइन सेगमेंट वर्ड यूज़ किया। रे क्या है, एक लाइन है बट इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन, जिसका एक एंड पॉइंट तो है बट दूसरा एंड पॉइंट हम नहीं बता सकते हैं किधर है ना। सो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रे, है ना। सो आप बुक में देखिए, बुक में है सो लाइन सेगमेंट पी क्यू, है ना। थर्ड इज अ रे, जो तीसरा वाला जो है, ये देखिए तीसरा वाला जो आपके डायग्राम में है, ये एक रे है। सो इसका एक एंड पॉइंट तो है बट दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पर है ये नहीं है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है। सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं, पी क्यू। पी क्यू अगर हमने इसके ऊपर बार दे दिया ना, इसका मतलब पी क्यू एक रे है, ठीक है। सो पी क्यू का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, रे का डेफिनेशन, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज रे देन हाउ विल यू डिफाइन रे। ओके, सो रे को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रे, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट, जिसका क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा। वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। सो एक एंड पॉइंट है, दूसरा हमको नहीं पता ये कहाँ पर है बट इसका डायरेक्शन मेंशन्ड है, ठीक है। सो आप इसमें कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए, पी और क्यू। तो इस रे को हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू अगर लिखेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके ऊपर अगर आप सिंपली बार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये एक डायरेक्टेड लाइन है, दैट मीन्स ये एक रे है, ठीक है। सो थर्ड डेफिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मेरे ख्याल से। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एंगल। व्हाट इज एंगल, सी ऑल दिस कॉन्सेप्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर previous class, but I'm just recalling this thing, okay. So it will be better if you go through your class 6 geometry chapter, lines and angles, then it will be very easier for you to understand the class 7 topic, ठीक है। सो एक एंगल क्या होता है, सो पहले देखिए एंगल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या पार्ट होने चाहिए। एंगल के कुछ पार्ट होते हैं। सो देखिए आप एक एंगल अगर आपको बनाना है तो
सपोज एक एंगल आपको बनाना है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है। अगर आपको एक एंगल बनाना है तो आपको एक एंड पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, है ना। ये पॉइंट क्यों चाहिए? क्योंकि एंगल जो है इसी पॉइंट पे बनेगा। तो एक एंगल बनाने के लिए आप देखिए, अगर आपको एक एंगल बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक एंगल बनाने के लिए तीन पॉइंट चाहिए ना। तीन पॉइंट का मतलब क्या है? एक पॉइंट तो यानी कि इसमें हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है ना। एक लाइन सेगमेंट है D1 E1 और दूसरा लाइन सेगमेंट है E1 और F1। तो इसका मतलब हमको दो लाइन सेगमेंट चाहिए। देखिए, एक D1 E1 है और दूसरा E1 और F1 है। सो एक एंगल को बनाने के लिए हमको दो लाइन सेगमेंट चाहिए और दोनों लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट क्या है? कॉमन। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अभी लाइन सेगमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट लेटर वी विल यूज़ वर्ड रे। क्यों एंगल में रे वर्ड यूज़ करेंगे? अब अभी आप देखिए, हमने एंगल ऐसे बनाया ना। अब मैं देखिए, मैंने स्टार्ट किया था, देखिए ऐसे स्टार्ट किया ना तो एंगल ऐसे बना। लेकिन अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ तो एंगल देखिए किधर बन गया। सो इसका मतलब एंगल में जो है, अब आप देखिए दोनों में अंतर आ रहा है। दोनों एक ही जैसा एंगल है, बट स्टार्टिंग में अंतर आ गया ना। स्टार्टिंग में अंतर आ गया या नहीं आया? मेरे ख्याल से आपने ऑब्जर्व इसको किया है या नहीं। मैं फिर से एक बार ऑब्जर्व करा दे रहा हूँ। देखिए, मैं एक बार एंगल को ऐसे स्टार्ट किया तो एंगल देखिए इधर आ रहा है 312 डिग्री। लेकिन मैं एंगल को अगर ऐसे स्टार्ट करूं तो एंगल में का मेजरमेंट कितना आ रहा है? 50 डिग्री। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका मतलब एंगल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप किधर से एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। सो जनरली एंगल जो मेज़र होता है वो कैसे मेज़र होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेज़र होता है, क्लॉकवाइज एंगल मेज़र नहीं होता है। देखिए, ये एंगल हमने ऐसे बनाया था तो ये एंटी क्लॉक मेजर हुआ। ST1 से एंगल स्टार्ट हुआ। अगर हमने एंगल को ऐसे बनाया होता, अब दूसरा देखिए, एंगल अगर हमने ऐसे बनाया होता तो एंगल किधर से मेजर हुआ है? VW1 से मेजर हुआ है। VW1 से एंटी क्लॉक मेजर करेंगे तो एंगल आपका आएगा, है ना। सो इसका मतलब एंगल के साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। और हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें डायरेक्शन किस से रिलेटेड है? रे से। सो ऑब्वियसली जो एंगल है वो हम रे से स्टार्ट करेंगे, है ना। सो एक एंगल बनाने के लिए हमको दो रे चाहिए। यहाँ पे जो E1 F1 है एक रे है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं आपको अब एग्जैक्ट रे से बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल रे से आप देखिए, पहले एंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एंगल मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है। और ये पहला रे हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे है। और दूसरा रे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो आप देखिए, एक एंगल बनाने के लिए हमको दो रे चाहिए और दोनों का एंड पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा। इसमें कॉमन एंड पॉइंट क्या है? B2। सो एक एंगल बनाने के लिए हमको दो रे चाहिए और दोनों रे का जो एंड पॉइंट है वो क्या है? कॉमन। दोनों रे का एंड पॉइंट क्या है? कॉमन, ठीक है। तब जो मेजरमेंट आ रहा है वो क्या है? आपका एंगल है। सो एन एंगल कंसिस्ट ऑफ टू रे हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, शायद हम लोगों ने देख लीजिए एक बार फिर से, रे के डेफिनेशन में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। रे का डेफिनेशन क्या था? आई हैव रिटन हैविंग एंड पॉइंट। रे का डेफिनेशन क्या है? इट इज हैविंग वन एंड। इसका एक एंड है और इस एक एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। इस एक एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला एंड नहीं है। तो रे हमेशा एक, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सो एंगल बनाने के लिए आपको एंगल का डेफिनेशन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ एंगल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ
इट कंसिस्ट ऑफ और इट हैज 2 रे, इसके पास 2 रे होते हैं, एंड दिस 2 रेज आर कॉल्ड एज आर्म्स ऑफ द एंगल, है ना, हैविंग 1 पॉइंट इन कॉमन। इसमें क्या होना चाहिए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और इस एक पॉइंट जो कॉमन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने ऑलरेडी देख लिया है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब एंगल का नाम कैसे लिखते हैं ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। एंगल का हमको अगर नाम लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे। सो मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, ये रे है, इसका कॉमन वर्टेक्स O है, ये नाम मान लीजिए, एक पॉइंट इस पे A है, दूसरा पॉइंट B है। तो जो कॉमन वर्टेक्स है ना वो हमेशा बीच में रहेगा, और जो बाकी दोनों पॉइंट हैं वो इसको कवर करेंगे। वो हमेशा जो कॉमन वर्टेक्स वो हमेशा बीच में रहेगा। तो इसका एंगल का नाम कैसे लिखाएगा, या तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं OAB या फिर BOA, और एंगल का नोटेशन ऐसे देते हैं हम लोग, तब जाके ये पता चलेगा कि ये एंगल है, और ये एंगल में वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स O है, और इसका एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है, B। ठीक है, बट अब आप देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला एंगल हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, यानी कि अगर रे आपका ऐसे है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल मेज़र कर रहा है, ये वाला एंगल मेज़र कर रहा है, ये वाला एंगल मेज़र नहीं कर रहा है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सो एंगल ये वाला मेज़र हो रहा है, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे ना, B को पहले लिखेंगे, O तो मिडिल में होगा और A बाद में आएगा, तो एंगल BOA इस एंगल का नाम है, और ये नोटेशन देना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अदरवाइज ये एंगल मेंशन नहीं होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है एंगल EFG, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है वो E है, F है, और इसका एक पॉइंट रे का E है और दूसरा पॉइंट रे का क्या है, G है। सो ये सिंपल है, आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेमिंग करने में भी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टॉपिक जो है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, सो हमारे पास 2 तरह के एंगल हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ओके, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे देखिए एंगल्स है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, जब भी होगा 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और 2 से अधिक एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री के डेफिनेशन में जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो इट इज़ अ पेयर ऑफ एंगल। इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पेयर ऑफ एंगल। पेयर का मतलब 2 एंगल्स, 2 से अधिक नहीं, 2 से कम भी नहीं, है ना। इट इज़ अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, हुज सम इज 90 डिग्री। ये 2 एंगल होंगे, और कैसे 2 एंगल होंगे, कोई भी 2 एंगल नहीं, वही 2 एंगल जिनका जो सम है वो 90 डिग्री है। इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, सो इजी होगा आपको समझना। ठीक है, सो अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। ये जो एंगल है हमारा, यहाँ पे 2 एंगल है ना, एक एंगल देखिए 52.3 डिग्री है, दूसरा 37.7 डिग्री है। ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? आप दोनों को जोड़िए 90 डिग्री आएगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, यानी कि हमेशा 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब उनका सम 90। अब आप देखिए यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे
उन सब का सम कितना है 90 डिग्री। आप जोड़ कर देखिए, अभी भी जो एंगल बन रहे हैं इनका सम 90 डिग्री है। 9 + 1 10, सो डेसिमल में 0 हो गया। अब कैरी 1, 9 + 1 10, 0 आ गया। 3 + 5 8 एंड कैरी 1 है 9, 90 आ गया ना। सो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे ये जो दोनों एंगल हैं, कौन कौन एंगल नाम अगर देंगे तो ABD, ये एंगल है ना ABD, और दूसरा कौन है DBC। हम बोल सकते हैं ना ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। इसी तरह देखिए ये हैं दोनों एंगल भी, ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इन दोनों को आप जोड़िए 90 डिग्री आपको मिल रहा है। इन दोनों एंगल को भी जोड़िए, आपको देखिए 90 डिग्री मिलेगा, 56 एंड 34 डिग्री। सो ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों, इनका सम हमेशा क्या आ रहा है 90। सो दो ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, 3 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं एक और एग्जांपल आपको जैसे दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे 3 एंगल हैं। जैसे इस केस में देखिए आपके पास 3 एंगल हैं, एक है 19.4 डिग्री, दूसरा है 33.95 डिग्री, तीसरा है 36.65 डिग्री। ये तीनों एंगल को आप जोड़िए 90 डिग्री आएगा, बट हम तीनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिए। क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि 2 एंगल ही कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, 3 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये तीनों एंगल का सम 90 डिग्री है, बट दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह 4 एंगल का भी सम 90 डिग्री हो सकता है, बट वी कैन नॉट से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी यह आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में कितने एंगल आएंगे, 2 ही एंगल आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इसमें कभी कभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जैसे 30 और 60 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, है ना। क्यों, इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। इसी तरह 35 और 65 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्यों, इनका सम वो 90 डिग्री आएगा। 30 डिग्री और 35 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्यों, इसको आप जोड़ेंगे तो 65 ही आएगा, जबकि एंगल टोटल सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट 30 डिग्री एंड 35 आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आया। सो अब जैसे कभी कभी पूछता है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आएगा 60, यानी कि वो एंगल आपको बताना है जिसको 30 में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो वो इसका आंसर क्या होगा 60। सो 60 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, है ना। सो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। सो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लाइन्स एंड एंगल्स में। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर दिस थिंग, डिस्कस एंड राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैन 2 एक्यूट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्या 2 एक्यूट एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक्यूट एंगल आपको पता है ना, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो क्या 2 एक्यूट एंगल हमेशा एक्यूट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कोई भी 2 एक्यूट एंगल। सो इसका आंसर नो होगा ऑब्वियसली, कोई भी 2 एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अभी हमने देखा 30 और 35 दोनों जो है वो 30 और 35 दोनों जो है एक्यूट है, बट दोनों का सम जो है वो 90 नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते ना ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना। कैन 2 ऑब्ट्यूस एंगल भी कॉम्प्लीमेंट, सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है 90 से बड़ा, तो जब 90 से बड़ा होगा तो सम कैसे 90 हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा नो। थर्ड, कैन 2 राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ऑब्वियसली 2 राइट एंगल है तो दोनों का सम मिलके तो 180 हो जाएगा, जबकि हमको सम कितना चाहिए 90, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी नो है। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। नाउ विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कॉम्प्लीमेंट, 70 और 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट है, 75 और 25 आप जोड़ के देखिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 48 52 है, आप जोड़ के देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। थर्ड फोर्थ 20 विच व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 45, 65 का कॉम्प्लीमेंट आप पता कर सकते हैं, 41 का पता कर सकते हैं, 54 का पता कर सकते हैं, है ना। तो ये इजी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस इन द मेजर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका डिफरेंस कितना है 12 है, तो दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ये आप पता कर सकते हैं। आप पता कीजिए कौन से 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 12 आएगा, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये ट्राइतीज आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और सी अगेन सप्लीमेंट्री एंगल भी दो एंगल होगा, और दो एंगल सप्लीमेंट्री है, तीन एंगल को हम सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, है ना। सो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो टू एंगल्स or pair of angles, two angles are called supplementary if their sum is 180 डिग्री। दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे जब उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। बिल्कुल ये उसी के जैसा है ना, एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, क्यों, इनका सम जो होगा ये नीचे वाला फिगर है ना, सम देखिए 180 डिग्री, ठीक है। GFH ये एंगल एंड HFE ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, क्यों, इनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, 46.78 एंड 133.22, दोनों को आप ऐड कीजिए 180 आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना ये दोनों एंगल, आप देखिए अब जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सप्लीमेंट्री, है ना। बट जरूर नहीं कि ऐसा ही डायग्राम हो, इसके अलावा और भी बहुत सारा डायग्राम हो सकता है, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया। तीन एंगल जैसे है ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सप्लीमेंट्री के डेफिनेशन में दो ही एंगल हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने एंगल हैं, यहाँ पे आपके पास तीन एंगल है, तो अब इसलिए ये सप्लीमेंट्री नहीं है, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री हमने जैसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो दीज थ्री एंगल्स सम इज 180 डिग्री बट वी कैन नॉट से दैट दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो अब जैसे बुक में देखिए यहाँ पे है ये 60 एंड 120 डिग्री, है ना, 60 एंड 120 ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री हैं, क्यों, 60 और 120 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 68 एंड 112 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, है ना, 180 को भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 135 45 को भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री। सो इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल और व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 45। सो व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 45, 135, यानी कि 45 में क्या जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यही आपको बोलना है ना। सो क्वेश्चन कभी कभी आता है व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो आपको सोचना है कि 45 डिग्री में क्या जोड़ेंगे तो आपको 180 मिलेगा, है ना। अब देखिए ये थिंक डिस्कस एंड राइट ये आपका खुद का प्रॉब्लम होगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये ट्राई दिस भी आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये बहुत टिपिकल नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई दिस पूरा 3 तक आप कंप्लीट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अगर कोई डाउट है आप पूछिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में तो आपको सारे याद रखने होंगे। तो आज हम लोग इतने ही तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।